और इस बार वोट कम हुआ उनका, उनकी बेल्ट पे वोट कम हुआ। राज बिहारी साहब आपका कमेंट। लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो कम नहीं हुआ है। देखिए मथुआ का कह रहा हूं मैं, वो जो उस बेल्ट की बात कर रहा हूं, ओवरऑल में। देखिए मथुआ बेल्ट में भी देखेंगे तो पिछले चुनाव के मुकाबले तो वोटिंग परसेंटेज बड़ा है, लेकिन उनके जो पॉकेट्स है वहां पर कम हुआ है। ये तो देखो रिजल्ट बताएगा। लेकिन ये है कि भावनाओं को जरूर भड़काया गया था उनकी। दूसरी बात है कि पश्चिम बंगाल में केवल 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं। कटने तो ज्यादा थे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो घुसपैठियों के तौर पे आए और जिनका राशन कार्ड और आधार कार्ड बना और वो वोटर बन गए। उन्होंने अपने कागज भी जमा कर दिए। ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या वोट है कि जो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा तो आपका निकास कहां से है, आप किस जिले के। यही तो बात है, बीजेपी ने इस चीज की गारंटी दी थी ना। खुद अमित शाह हर मंच से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से ये कहते हुए नजर आए। वो यही तो कह रहे हैं कि ठगा हुआ फील कर रहे हैं हम। अब देखिए ना कि कितने लोग, कितने 7 लाख या 9 लाख समथिंग कुछ इस तरह से है। इतने सालों बाद अगर आपको दोबारा प्रूव करना पड़े। एक मिनट में आपको रोकूंगा। शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে। এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, তো হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই 1-2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে। এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি, 3 गुण पीछे। दादा अभी जो रुझान आए हैं, अभी जो रुझान आए हैं, क्या सरकार भाजपा कर रहा है, ये मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड, 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिल के देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस। It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। बीजेपी को बढ़त मिल रही है कई सीटों पे, टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफरकेशन हुआ है, बाइफरकेशन हुआ है, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में बाइफरकेशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली। तो जो सेंस मिल रहा है, शुभेंदु अधिकारी की बात को ही हम विकास चंद्रा से पूछते हैं। उनका ये कहना है कि हिंदू कंसोलिडेशन हमारे पक्ष पे हुआ है, मुस्लिम कंसोलिडेशन इस बार नहीं हुआ। मुस्लिम वोट बटा है कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के बीच में, उसका सीधा फायदा हमको मिल रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं विकास, और कह रहे हैं कि देखिए 8-9 तक तो ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे दिखेंगी, लेकिन उसके बाद जो है वो सब कुछ उनके पक्ष में जाता दिखाई देगा।
वो इस आधार पे कर रहे हैं कि जो इसके मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ के जो बूथ खुलेंगे तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी आगे जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समाज में कोई डिवीजन मैंने नहीं दिखाई दिया मुझे। सब लोग एकदम आंख मूंद कर टीएमसी के साथ थे। और जो हिंदू इलाके हैं उसका जब टीएमसी जो ईवीएम खुलेगा तो बीजेपी को लीड मिल जाएगी। ये इसी आधार पर शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भवानीपुर में भी ममता बनर्जी के लिए राह आसान नहीं है, मैदान खुला नहीं है, यहाँ कांटे की टक्कर है। क्योंकि यहाँ अगर एक विकास में रोकूंगा आपको। दिलीप घोष साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है पश्चिम बंगाल से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप घोष साहब, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। हालांकि शुरुआती रुझान में आपने लगातार बढ़त बनाई हुई है, आपको लग रहा है ये बढ़त हमें लास्ट तक दिखाई देगी, बल्कि अंतर और बढ़ता जाएगा, आपके पक्ष में दिखाई देगा ज्यादातर? जी बराबर। ये तो पोस्टल बैलेट का काउंटिंग हुआ है, अभी फर्स्ट राउंड शायद शुरू हुआ, कहीं कहीं उसका रिजल्ट आया नहीं है। इसीलिए सरकारी कर्मचारी जो ममता जी के साथ है उनको बहुत रुझाने का प्रयास किया, वो भी उनके साथ नहीं रहे लास्ट तक। और जनता की जो वोटिंग हुई है, जो लोगों ने धूप में बारिश में खड़ा होकर 95% के ऊपर वोटिंग किया है, इसका भी नतीजा चौंकाने वाला आएगा। और ज़बरदस्त ट्रेंड है परिवर्तन की तरफ। भाजपा बहुत आगे जाएगा, लास्ट में बिहार की तरह ना हो जाए, एक तरफ ना हो जाए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वोट बटा है और हिंदू वोट हमारे पक्ष में कंसोलिडेट हुआ है पूरी तरह से। आपको भी यही लग रहा है? हाँ, ये नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा कई जगह मुझे भी लगा कि मुस्लिम वोट कट रहा है, क्योंकि मुस्लिम प्रार्थी वहाँ ज़्यादा है। जहाँ 20, 30, 35, 40% मुस्लिम है, वहाँ सारे मुस्लिम प्रार्थी, हमारा हिंदू प्रार्थी। और हिंदू समाज, ये जो मालदा का घटना, मुर्शिदाबाद बेलडंगा का घटना, मोथावाड़ी आदि का जो घटना देख रहा है पिछले कई साल से, इससे डरा हुआ हिंदू समाज वो इस सरकार से मुक्ति चाहता है, क्योंकि बंगाल को धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ ले जाया जा रहा है। इससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने वोटिंग की है और उसी दिशा में रिजल्ट भी होगा। और हिंदुओं को अपने पाले में करने के लिए दिलीप जी आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो क्या बड़े फैक्टर आपको लगता है कि वो रहे, अगर यही ट्रेंड रहता है आगे भी? तो नहीं, देखिए, बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं, पॉलिटिकल कॉन्शियस हैं। वो लोग आगे राजनीतिक ढंग से सोचते हैं। माननीय मोदी जी का जो सुशासन पिछले 12 साल से देश में उनका जो राज चल रहा है उसका लाभ मिल रहा है। 50 लाख के करीब युवा बंगाल से पलायन कर चुके हैं टीएमसी का अत्याचार के कारण और कुशासन के कारण। उनको भी लग रहा है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बंगाल उल्टा तरफ जा रहे हैं, बांग्लादेश तरफ। उसको भी सीधा लाना है बंगाल देश के साथ। हमें भी डेवलपमेंट चाहिए, हमें भी घर में रहकर अपने परिवारों के साथ जीवन बिताना चाहिए। इसलिए वो भी वोटिंग करेंगे, आए 50 लाख युवा। और बाकी महिलाओं की हालत तो बहुत दयनीय है। आरजी कर से लेकर के जोका और लॉ कॉलेज की जो घटना है, पूरा देश का आंख खोल दिया है। तो हर दृष्टि से बंगाल आज परिवर्तन की तरफ देख रहा है, लोग यहाँ से मुक्ति चाह रहे हैं। ओके, दिलीप घोष साहब, आपको क्या लगता है नेशनल पॉलिटिक्स में पश्चिम बंगाल आपका जीतना, अगर ये रुझान इसी तरह से नतीजों में तब्दील होते रहे, आपको लगता है ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी और 2029 में आपके लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी मददगार साबित होगी ये जीत? जी बिल्कुल। बंगाल के लोग, राष्ट्रवादी लोग 75 ईयर से इंतजार कर रहे हैं। जनसंघ जब से स्थापना हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत के लिए बलिदान दिया कश्मीर में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमें इसको जीतना जरूरी है। और जनता भी उनको श्रद्धांजलि देना चाहती है, जिनका देन है। जनसंघ का भी वो फादर फिगर है। और जो बंगाल है, हिंदू होमलैंड बंगालियों का, वो भी आज खतरे में है। इसलिए उनके जनक को लोगों ने श्रद्धांजलि देंगे बीजेपी की सरकार।